अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहैसियत एक नबी मिस्र को वापसी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मनसब रिसालत का अता होना। कल आप लोग सुने थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी दो शाखा थी और वो बिल्कुल अजदहा की शक्ल इख्तियार कर ली और अल्लाह ताला से हम कलामी नसीब हुई। और आज अल्लाह जब मूसा सुनाएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत अता की गई तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाए। मिस्र में दाखिला मूसा अलैहिस्सलाम का। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत से सरफराज होकर कलाम रब्बानी से फैज़ियाब बनकर और दावत व तबलीग हक़ में कामयाबी व कामरानी का मज़दा पाकर वादी मुक़द्दस से उतरे तो अपने बीवी के पास पहुँचे जो वादी के सामने जंगल में उनके मुंतज़ार और चश्म बराह थी। उनको साथ लिया और यहीं से तामील हक़ इलाही के लिए मिस्र रवाना हो गई। मंजिलें तय करते हुए जब मिस्र पहुँचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पहुँचे मगर अंदर दाखिल न हुए और वालिदा के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में ज़ाहिर हुए। यह बनी इसराइल में मेहमान नवाज घर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खूब खातिर मुदारात की गई। इसी दौरान में उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आ पहुँचे। यहाँ पहुँचने से कबल ही हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मनसब रिसालत अता हो चुका था, इसलिए उनको बज़रिया वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वो भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके अहलो अयाल को घर के अंदर ले गए और वालिदा को सारा हाल सुनाया। तब सब खानदान आपस में गले मिला और बिछड़े हुए भाइयों ने एक दूसरे के गुज़िश्ता ज़िंदगी से तारुफ पैदा किया और वालिदा के दोनों आँखों ने ठंडक हासिल की। फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान जब मुलाकात और गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ तो अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह ताला के हुक्म की बजाआवरी की जाए। फ़िरौन के पास चलना, उसको पैगाम इलाही सुनाना चाहिए। इस गर्ज से दोनों भाई ने अपने अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फ़िरौन के नबी ये दोनों नबी और पैगंबर फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और बगैर खौफ व ख़तर अंदर दाखिल हो गए। जब फ़िरौन के तख्त के करीब पहुँचे तो मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपने आने की वजह बयान की और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फ़िरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ एलची यानी पैगंबर हूँ। मेरे लिए किस तरह ज़ेबा नहीं कि अल्लाह पर हक और सच के अलावा कुछ और कहूँ। बिलाशुबा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानियाँ लाया हूँ, बस तू मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। ये सूरह आराफ की मफहूम है। फ़िरौन ने जवाब दिया, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत नहीं रहा? तूने जो कुछ इस ज़माने में किया वह तुझे खुद भी मालूम है। तू ना शुक्रगुजार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वो काम मिस्री का कत्ल ज़रूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूँ। फिर यहाँ तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसला की समझ दी और मुझको फिर पैगंबरों में से बनाया। यह उसकी हिकमत के करिश्मा साजियाँ है और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू मुझ पर जताता रहा। क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इसराइल को गुलाम बनाए रखे? फ़िरौन बोला, क्या माना है परवरदिगार की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुल आलमीन वो हस्ती है जिसकी रबूबियत का असर तेरे और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है। यानी जिस वक्त तू आलम में वजूद में ना आया था कि तुझको पैदा और तेरी तरबियत की और वो उसी वजह से वो तुझसे पहले तेरे आबा व अजदाद को आलम में वजूद में लाया और उसको अपनी रबूबियत से नवाजा। फ़िरौन ने जब उस मस्कत और ज़बरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये जो खुद को पैगंबर और रसूल कहता है मजनून और पागल है, दीवाना है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो सोचा ये बेहतर है कि ज्यादा दिल नशी पैराना बयान में अल्लाह की रबूबियत को वाज़ेह किया जाए। इसलिए फरमाया, ये जो मशरिक व मगरिब उसके दरमियान सारी कायनात नजर आती है, उसकी रबूबियत जिसके यदे कुदरत में है, उसको मैं रब्बुल आलमीन कहता हूँ। तुम अगर जरा भी अकल से काम लो तो उस हकीकत को बआसानी पा सकते हो। एक मर्तबा फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद दिलाया कि जब रास्ते तूने इख्तियार किया है, जो रास्ते तूने इख्तियार किया है ये सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वो ज़ात है जो लायक परस्तीश है, और उसके मुकाबले में किसी इंसान का दावा रबूबियत खुला हुआ शिर्क है। ए फिरौन, तू इससे बाज क्यों नहीं आता? इस हस्ती ने जिसको तकजीब करेगा वो उससे मुंह मोड़ेगा और अल्लाह की अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा। जो कोई सरताबी करे तो हम पर वही उतर चुकी है कि उसके लिए अजाब का पैगाम है। ये सूरह ताहा के आयत का मफहूम है। अगर ऐसा ही है तो फिर बतलाए कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ए मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी खिलकत बख्शी, फिर उस पर जिंदगी व अमल की राह खोल दी। फिर उसका क्या हाल होता है जो पिछले जमानों में गुजर चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खो जाए या भूल जाए। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन बिछोने की तरह बिछा दी, नकलो हरकत के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी नाजिल किया, उसकी आबशारी से हर तरह के नबातात जोड़ दिए, जोड़े पैदा किए, खुद भी खाओ और अपने मवेशी को भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए एक खुली निशानी है। इसने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौट कर जाना है और फिर उसी से दूसरी मर्तबा उठाए जाओगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के इन मुकालमात में हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान तर्जुमान होते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दलाइल व बराहिन को दोनों फसाहत व बलागत के साथ अदा फरमाते। फिरौन का रद्द अमल मुख्तलिफ मजालिस में गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहा और फिरौन ने सिलसिला बहस को ख़त्म करने के लिए दूसरे तरीका कार इख्तियार किया। इसने अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा, फिरौन ने कहा, ए जमात, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता। और फिर अपने वजीर मुशीर को हुक्म दिया कि ए हमान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत तैयार करो, मैं आसमानों की बुलंदियों और उनके जराए तक दस्तरस हासिल कर सकूं, पहुंच सकूं। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का हल मालूम कर सकूं और मैं उसको झूठा समझता हूं। हामान के मुतालिक कुरान मजीद ने कोई तशरीह नहीं की यह किसी शख्स का नाम है या ओहदा और मनसब का, और न उसने उस पर रोशनी डाली कि हामान ने इमारत तैयार कराई या नहीं। तौरात में इस बारे में खामोश है। फिरौन के दरबार में मुजाहिरा शुरू हुआ। गर्ज फिरौन का खदशा बढ़ता ही रहा और नबूवत यहाँ तक पहुंची कि फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुझे जरूर कैद कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास जाहिर निशानी लाया हूं तब भी। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो वह निशानी दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फिर बड़े दरबार में फिरौन के सामने अपनी लाठी को जमीन पर डाल दिया। इसी वक्त उसने अजदहा की शक्ल इख्तियार कर ली। वो लाठी अजदहा की शक्ल इख्तियार कर ली और ये हकीकत थी कि नजर का धोखा था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गिरबान के अंदर ले जाकर अब फिर बाहर निकाला तो वह एक रोशन सितारा की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। यह दूसरी निशानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और मौजिज़ा दूसरा था। फिरौन के दरबारियों ने जब इस तरह एक इसराइली के हाथ अपने कौम और अपने बादशाह की शिकस्त को देखा तो तिलमिला उठा और कहने लगा, बिलाशुबा ये बहुत बड़ा माहिर जादूगर है। उसने ये सब ढूंढ लिया, इस ढोंग इसलिए रचा रखा है कि तुम पर गालिब आकर तुमको तुम्हारे ज़मीन मिस्र से निकाल दे। लिहाजा अब हमको सोचना है कि उसके मुतालिक क्या होना चाहिए। आखिर फिरौन और फिरौन के दरबारियों ने बाहिमी मशवरा किया। ये तय पाया कि फिलहाल तो उसको और हारून को मोहलत दो और इस दौरान में तमाम कलमकारों से माहिर जादूगरों को दारुस सल्तनत में जमा कर दो और फिर मूसा का मुकाबला कराओ। बिलाशुबा
ये शिकस्त खा जाएगा और उसके तमाम इरादे खाक में मिल जाएंगे। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, हम खूब समझ गए कि तू इस हीले से हमको सरजमीन मिस्र से बेदखल करना चाहता है, लिहाजा तेरा इलाज अब इसके सिवा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े माहिर जादूगर को जमा करके तुझको शिकस्त दिलाई जाए। अब तेरे और हमारे दरमियान मुकाबला के दिन का मुआहिदा होना चाहिए और फिर न हम उससे टलेंगे और न तू वादा खिलाफी करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस काम के लिए सबसे बेहतर वक्त यौमुज़्ज़िना यानी जश्न का दिन है। इस दिन सूरज बुलंद होने पर हम सबको मैदान में जमा मौजूद होना है। तमाम मिस्रियों के ईद का दिन जो वफ़ाए नील के नाम से मशहूर है, क्योंकि उनके यहाँ तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद का यही दिन था। गर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान यौमुज़्ज़िना तय पाया और फिरौन ने उसी वक्त अपने आयान व अराकिन के नाम अहकाम जारी कर दिए। तमाम कलमरू में भी मशहूर और माहिर जादूगरों को जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत रवाना कर दिया। साहिरों की शिकस्ती का ये हाल था। जब यौम जश्न आ पहुंचा, मैदान जश्न भी तैयार हो गई। तमाम शाहाना फिरके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। फिरौन तख्त नशीन थे और दरबारी भी हस्बे मरातिब करीने से बैठे थे। लाखों इंसान हक व बातिल के मुआरका का नज़ारा करने को जमा थे। एक जानिब अल्लाह के रसूल हक के पैगंबर सच्चाई और रास्ती के पैकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं। इस कैफियत में कि जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ जाएंगे तो हमारे लिए इनाम व इकराम है। फिरौन ने कहा, हाँ ज़रूर, यही नहीं बल्कि तुम मुकर्रबीन बारगाह शाही बनोगे। जादूगरों ने जब इस तरह से इत्मीनान कर लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ तब मुतवज्जा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अफसोस तुम पर, देखो अल्लाह पर झूठी तोहमत न लगाओ। ऐसा न हो कि वो कोई अजाब भेजकर तुम्हारे जड़ उखाड़ दे। जो किसी ने झूठ बांधी है वो ज़रूर नामुराद होगा। जादूगरों ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, या तुम अपनी लाठी फेंको या हम फेंकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बल अलकू, बल्कि तुम ही फेंको। फिर सब जादूगरों ने जादू की बनाई हुई लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की निगाहें जादू से मार दी और अपनी करतबों से उनमें दहशत फैला दी और बहुत बड़ा जादू बना डाला। इस वक्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की, तुम भी अपने लाठी डाल दो। जूं ही उसने लाठी फेंकी तो अचानक क्या हुआ कि जो कुछ झूठी नुमाइश जादूगरों की थी सब उसने निगल कर बुध कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। फिर हक कायम हो गया और वो जो अमल कर रहे थे बातिल होकर रह गया। बस मौका पर वो मगलूब हो गए। जादूगरों ने जब असाए मूसा का ये करिश्मा देखा तो सब जादूगरों में गिर पड़े सजदे में। हमने तमाम जहां के परवरदिगार पर ईमान लाए, जब मूसा व हारून के परवरदिगार है। इस सूरत हाल को देखकर फिरौन ने कहा, तुम बगैर मेरे हुक्म के मूसा पर ईमान लाए? आमन तुम कब्ल अन आज़ना लकुम, कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए मेरे इजाजत से पहले, और ये तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ा दूंगा। ईमान जब किसी को नसीहत करता है, वो खुद एक लम्हा का ही क्यों ना हो, वो ऐसी बेपनाह रूहानी कुव्वत पैदा कर लेता है, कायनात की कोई ज़बरदस्त से ज़बरदस्त ताकत भी उसको मरऊब नहीं कर सकती। लिहाजा जादूगरों को फिरौन की जाबिराना धमकियां मरऊब न कर सकी और उन्होंने कहा, हम ये कभी नहीं कर सकते कि सच्चाई के जो रोशन दलाइल हमारे सामने आ गए और जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है उससे मुंह मोड़े, दुनिया की इस जिंदगी का फैसला करे। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं, वो हमारी खताएं बख्श दे, खुसूसन जादूगरी की खता की जिस पर उन्होंने हमें मजबूर किया था। हमारे लिए अल्लाह ही बेहतर है और वही बाकी रहने वाला है। गर्ज हक व बातिल के इस कश्मकश में फिरौन और उसके अराकिन
को सख्त शिकस्त उठानी पड़ी और वह सरबरे आम जलील व रुस्वा हुए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का वादा पूरा हुआ और कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सर रहा। और जादूगरों के अलावा एक मुख्तसर जमात इसराइली नौजवानों में से भी मुसलमान हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई ईमान नहीं लाया मगर सिर्फ एक गिरोह जो उनके कौम के नौजवानों का गिरोह था। वह भी फिरौन और उसके सरदारों से डरता हुआ कि कहीं किसी मुसीबत में न डाल दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस महदूद कामयाबी से मुतासिर होकर फिरौन के कौम में से एक जमात ने फिरौन से कहा, क्या तुम मूसा और उसके कौम की यूं ही छोड़ दोगे? वह जमीन में फसाद करते फिरे और तुझको और तेरे देवताओं को ठहराए। फिरौन ने कहा, हम उसके लड़कों को कत्ल कर देंगे और उसकी लड़कियों को बांदिया बना लेंगे, जिंदा रखेंगे। ये फिरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल से मुतालिक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन और उसके दरबारियों की गुफ्तगू का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने बनी इसराइल को जमा करके सब्र व तवक्कुल इल्लाह की तलकीन की। बनी इसराइल ने यह सुनकर जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम, हम पहले ही से मुसीबत में गिरफ्तार थे। अब तुम्हारे आने पर कुछ उम्मीद बन गई थी मगर तेरे आने के बाद भी वही मुसीबत बाकी रही। ये तो सख्त आफत का सामना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि अल्लाह का वादा सच्चा है, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब हो गए और तुम्हारे दुश्मन की हलाकत का मुंह देखना पड़ेगा। जमीन का मालिक फिरौन या और उसके कौम नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन और मुख्तार मुतलक अल्लाह है। बस वो अपने बंदे में से जिसको चाहे उसका मालिक बना दे और अंजाम कार यही इनाम मुत्तकियों का ही हिस्सा है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि फिरौन के मजालिम का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो बनी इसराइल और क़िब्ती मोमिनों को आज़ादी के साथ मिस्र से चले जाने दे वो राज़ी नहीं था और साथ ही अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ की, या बारे इलाह, फिरौन और फिरौनियों को तूने जो दौलत व सरवत अता फरमाई है उस पर शुक्र गुजारी के बजाय वह तेरे बंदे पर जबर और जुल्म सितम करने पर आमदा हो गए हैं और तेरे राह हक को न ये कबूल करते हैं और न ये दूसरे को कबूल करने देते हैं बल्कि जबर तशद्दुद से काम लेकर उनके आड़े आते हैं। लिहाजा अब तू उनके मजालिम का मज़ा उनको चखा, उनकी दौलत व सरवत को तबाह हलाक कर दे जिस पर ये नाज करते हैं। और जिस तरह ये ईमान की सच्चाई को ठुकरा रहे हैं तू भी उनके ईमान की दौलत के बजाय अब ऐसा दर्दनाक अजाब दे कि उनकी दास्तान दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फिरौन ने अपने सरदारों से अगरचे इत्मीनान का इजहार किया था लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के रूहानी गलबा का ख्याल उनके अंदर ही खोखला कर दिया था। बनी इसराइल की औलाद नरीना यानी लड़के को कत्ल करने का हुक्म भी उसके कल्ब सुकून न था। आखिरकार उसने कहा कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने के लिए दो और उसको चाहिए कि अपने रब को पुकारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूँ हर उस मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं लाता। फिरौन और उसके सरदार जब इस गुफ्तगू में मसरूफ थे तो इस मजलिस में एक मिस्री मर्द मोमिन भी था जिसने अभी तक अपने इस्लाम की पोशीदा रखा था, इस्लाम को जाहिर नहीं किया था। उसने जब ये सुना तो अपने कौम के उन अफराद के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से मुदाफ़ियत की कोशिश शुरू कर दी और उनको समझाया कि तुम ऐसे शख्स को कत्ल करने चले हो जो सच्ची बात करता है। मेरा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे सामने अपनी सदाकत पर बेहतरीन दलाइल व निशानात लाया है और बिलफर्ज अगर वह झूठा है तो उसके झूठ से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और अगर वह सच्चा है तो फिर उनके उन वईदों से डरो जो तुमको अल्लाह की जानिब से सुनाता है। फिरौन ने मर्द मोमिन का कलाम कता करते हुए कहा कि मैं तुमको वही मशवरा दे रहा हूँ जिसको अपने ख्याल में दुरुस्त समझता हूँ और तुम्हारे मायूरी इल्ला मा अरा कि मैं वही मशवरा देता हूँ जो मैं ख्याल में दुरुस्त समझता हूँ और तुम्हारे भलाई की बात कह रहा हूँ। मर्द मोमिन ने आखिरी नसीहत के तौर पर फिर कहा, ए मेरे कौम, मुझे ये खौफ है
कि हमारे हाल कहीं उन पिछली कौमों का ना हो जाए जो कौम नूह, आद और समूद के नाम से मशहूर है, या उनके बाद जो कौमें आई। अल्लाह ताला अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि उन हलाकत शुदा कौम खुद अपने ही इन बदआमालियों की वजह से अपने आप पर जुल्म करती है। जो आज तुम मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सोच रहे हो, तुम तो आज दुनिया के एक कौम के सरदार। तुम्हारे हाल तो ये है कि उस सरजमीन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया, तब भी तुम यानी तुम्हारे बाप दादा उसी शिकस्त और शक व तरद्दुद में पड़े रहे और उस पर ईमान न लाए। जब उनकी वफात हो गई तो कहने लगे, अब अल्लाह अपना कोई रसूल नहीं भेजेगा। अब यही मामला तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे हो। खुदारा समझो और सीधी राह इख्तियार करो। जब फिरौन और उसके सरदारों ने इस मर्द मोमिन की ये बातें सुनी तो उसका रुख मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर इसके तरफ बढ़ गया, और फिरौनियों ने चाहा कि पहले इसी की खबर लें और उसका कत्ल कर दें, मगर अल्लाह ताला ने उस नापाक इरादे में उनको नाकाम कर दिया। सो अल्लाह ताला ने उनके तदबीरों को शर से बचा लिया, तदबीरों के शर से उनको बचा लिया। गर्ज जब फिरौन और उसके सरदारों को मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने में नाकाम हुई तो हजरत फिरौन ने अपने कौम में ऐलान किया, एक कौम, क्या मैं मिस्र के ताज तख्त का मालिक नहीं हूँ? मेरी हुकूमत के कौमों के नतीजे ये नहरें बह रही है। क्या तुम मेरे इस जहाँ व जलाल को नहीं देखते? अब बताओ, क्या मैं बुलंद और बाला हूँ, या ये जिसकी न इज्जत नसीब है और जो ना अपने साफ करके बोल सकता है? तो क्यों उन पर आसमान से सोने के कंगन नहीं गिरते, या फरिश्ते ही उसके साथ पड़े बांध कर खड़े नहीं होते? मिस्रियों पर खुदा का अजाब। गर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रुश्द व हिदायत का फिरौन और उसके सरदारों पर मुतलक असर न हुआ, और मुआविद चंद के सिवाय यानी चंद लोगों के गिने चुने लोगों के सिवा आम मिस्रियों ने भी उन्हीं के पैरवी की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिरौन के हुक्म से बनी इसराइल के औलाद रनीना भी कत्ल कर दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व तजलील होने लगी, और फिरौन ने अपने रबूबियत और माबूदियत के ज़ोर व शोर से तबलीग शुरू कर दी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि फिरौन को मुतला कर दो कि अगर तुम्हारा यही तौर तरीक रहा तो अनकरीब तुम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने वाला है। चुनांच जब उन्होंने उस पर भी ध्यान न दिया, अब एक के बाद दिगरे अजाब इलाही आने लगी। ये देखकर फिरौन और उसके कौम ने अब यह वतीरा यानी तरीका इख्तियार किया, जब अजाब इलाही किसी एक शक्ल में जाहिर होता तो फिरौन और कौम फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करने लगती, अच्छा हम ईमान ले आएंगे, अब अपने खुदा से ये दुआ करो कि ये अजाब जाता रहे। जब वो अजाब जाता रहता तो फिर शरकसी और नाफरमानी पर उतर आते। फिर अजाब जब दूसरी शक्ल में आता तो कहता, अच्छा हम बनी इसराइल को आज़ाद करके तेरे साथ रवाना कर देंगे, दुआ करो ये अजाब दफा हो जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उनको मोहलत मिल जाती और अजाब दफा हो जाती तो फिर इस तरह मुखालिफत पर कमर बस्ता हो जाती। इस तरह अल्लाह ताला की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के निशानात जाहिर हुए और फिरौन और कौम फिरौन को बार बार मोहलत अता होती रही। कुरान अजीज उन 7 आयत अजाब को इस तरह जिक्र फरमाया, हमने पकड़ लिया फिरौन वालों को कहतों में और मेवों के नुकसान में ताकि वो नसीहत माने। फिर हमने भेजा उन पर तूफान और टिड्डी और चीचड़ी और मेंढक और खून, बहुत सी निशानियां जुदा जुदा। इन आयात में बयान करदा निशानियों में कुमल यानी जूय और जफादी यानी मेंढक के मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन चीज़ों की यह हालत थी कि बनी इसराइल के खाने पीने पहनने ओढ़ने के कपड़े जो कोई ऐसी चीज़ न थी जिनमें वो मौजूद न होती। वो खून के मुतालिक लिखा है कि दरिया नील का पानी लहू के रंग का हो गया था, उनके जायके उसका पीना दुश्वार हो गया था, पानी में मछलियां तक मर गई थी। कुम्मल ये जुए को कहते हैं। इन तमाम माने के तदबीर इस तरह हो सकती है कि अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर यह अजाब नासिल फरमाया कि इंसानों पर जुए मुसल्लत कर दिए, खाने पीने की चीज़ों पर छोटी मक्खियों को फैला दिया, जानवरों में हलाकत करने वाला कीड़ा पैदा कर दिया, अनाज और गले में सरसरी पैदा कर दी। इन सब मुहलिक कीड़ों को कुरान के एजाज ने
कुम्मल के वसी ताबीर में बयान फरमा दिया। जब मामला इस हद तक पहुंच गया कि आयत अजाब में फिरौन और कौम फिरौन को मुतासिर न हो सकी, तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ, बाप दादा की सरजमीन के जानिब ले जाओ। अलबत्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रातों रात बहरे अहमर के राह पर हो लिए और रवाना होने से पहले मिस्री औरतों के जेवरात और कीमती बारचे जब एक त्यौहार में मुस्तार लिए थे वो भी वापस न कर सके, कहीं मिस्रियों पर असल हाल न खुल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया, खौफ न करो, अल्लाह का वादा सच्चा है और वो तुमको नजात देगा और तुम ही कामयाब होंगे। और फिर बारगाह इलाही में दस्त बदुआ हुए। वही इलाही ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पर मारो ताकि पानी फटकर बीच में रास्ता निकल आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने बहरे कुलजुम पर अपना आसा मारा तो पानी फटकर दोनों तरफ जानिब हो गए, दो पहाड़ों के तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ते निकल आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम बनी इसराइलों उनसे उतर गए और खुश्क ज़मीन की तरह उससे पार हो गए। फिरौन ने यह देखा तो अपने कौम से मुखातब होकर कहने लगा, ये मेरी करिश्मा साजी है कि बनी इसराइल को तुम जा पकड़ो, लिहाजा बढ़े चलो। फिरौन और उसके तमाम लश्कर बनी इसराइल के पीछे इस रास्ते पर हो लिए। अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखिए, जब बनी इसराइल का हर फर्द दूसरे किनारे पर सलामती के साथ पहुंच गया तो पानी बहुक्म इलाही फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फिरौन और उसका तमाम लश्कर जो अभी दरमियान में ही था गर्क हो गया। जब फिरौन गर्क होने लगा, मलाइका अजाब सामने नजर आया, कहने लगा, पुकार कर कहने लगा, मैं एक वाहदहु ला शरीक की हस्ती पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। मगर ये ईमान चूंकि हकीकत ईमान न थी बल्कि गुज़िश्ता फरेबकारियों के तरह नजात हासिल करने के एक मुस्तरबाना बात थी, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से ये जवाब मिला। ये कह रहा है, हालांकि उससे पहले जो इकरार का वक्त था उसमें इनकार और खिलाफ ही करता रहा और हकीकत तो मुफसिदों में से है, यानी अल्लाह खूब जानता है कि तू मुस्लिम नहीं बल्कि मुफसिद है। फिरौन की ये पुकार बस पुकार थी, जब ईमान और यकीन हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अजाब इलाही का मुशाहिदा करने के बाद इस्तिराबी और बेइख्तियारी की हालत में निकली थी। मुशाहिदा अजाब के वक्त उसकी ये सदाए ईमान व यकीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था, जिसकी वजह से वो पिछले अजाब से महफूज थे। इस वक्त तक ईमान न लाए जब तक अपनी हलाकत और अजाब को आंख से न देख ले। अल्लाह ताला ने कहा, बिलाशुबा तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। इस मौका पर फिरौन की पुकार पर बारगाह इलाही की जानिब से ये जवाब दिया कि आज के दिन हम तेरे जिस्म को उन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं नजात देंगे कि वो इबरत का निशान बनकर रह जाए। मिस्रियों के अजाइब खाने में एक नाश आज तक महफूज है। ऐसा मालूम होता है कि समंदर में गर्क रहने से के बावजूद उसके नाक की मछली ने खा लिया। कहा जाता है कि यह नाश फिरौन मूसा मुनफत्ताह की है। वल्लाहु आलम। बहरहाल ये तमाशा गहा खास व आम है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए, उसके बाद फिरौन जो रह गए तो इसकी लाश को किसी ने कबूल नहीं किया और आज भी उनको उनकी मम्मी मिस्र में मौजूद है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह के वीडियो सुनने के लिए, वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल हमाद अख्तर को 81 को सब्सक्राइब करें।